प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम सभी लोग प्रभु यीशु का प्रभु प्रकाशना पर्व मना रहे हैं और इस दिन पर मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। आज वर्ष का दूसरा दिन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सभी लोग अपने अपने गिरजाघरों में प्रभु यीशु के प्रकाशना पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आज के इस दिन को माता कलीसिया एक महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में मनाती है और हम भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। पृथ्वी पर समस्त कलीसियाएं इस दिन को उत्सव के साथ क्यों मनाती हैं? आज के इस पर्व का मकसद क्या है? क्यों हमें माता कलीसिया इस त्योहार को मनाने के लिए प्रेरित करती है? क्यों माता कलीसिया हमें इस त्योहार को प्रदान की है? इन सभी ढेर सारे सवालों के लिए हम सभी लोगों को आज के दिन सभी गिरजाघरों में जहाँ पर अभी प्रार्थनाएं संचालित हैं, वहाँ पर जब पुरोहित अपने विचार प्रकट करते हैं, उनको ध्यान से सुनना है। तब हम प्रभु प्रकाश के पर्व को बड़ी गहराई से जान पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मोहित निष्कलंक माता पल्ली का एक सदस्य आप लोगों के सामने प्रभु प्रकाश पर्व पर कुछ बातें बताने के लिए सामने आया हूँ। मैं निष्कलंक माता पल्ली का सदस्य आपको बता दूं कि यह जो पल्ली है उत्तर प्रदेश में आगरा डायसिस आगरा महाधर्म प्रांत में आती है, जो कि मथुरा डीनरी द्वारा संचालित है। जब मैं पहली बार समझदार हुआ और मैंने जब जाना कि प्रभु प्रकाशना पर्व क्या होता है, उस दिन मैंने अपनी सिस्टर से बात की। सिस्टर ने बड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे समझाया कि प्रभु प्रकाशना पर्व हम क्यों मनाते हैं। ऐसी इच्छा करता हूँ कि मैं भी आपको उस त्योहार को बता सकूँ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार फिर से प्रभु प्रकाशना पर्व की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रभु यीशु के जन्म के बाद ही हम इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। हम उससे पहले ये क्यों नहीं मनाते? जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी धरती पर जीवित होकर आए, बालक यीशु के रूप धारण करके हमारी इस धरा पर आए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें पाप के अंधकार से दूर करने के लिए। जब समस्त संसार एक अंधेरे में जल रहा था, प्रभु यीशु स्वयं इस धरा पर आकर हमें प्रकाश देने के लिए आए। प्रभु प्रकाश का इसी दिन के रूप में मनाया जाता है कि प्रभु यीशु जब हमें अंधकार से दूर निकालने के लिए आए, तो उन्होंने पहले स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि एक व्यक्ति आएगा जो हमारे पापों से हमें क्षमा करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा भी बड़े शब्दों से कहते हैं कि मैं उन आने वाला एक व्यक्ति आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने तक योग्य नहीं हूँ। वह कहते हैं कि मैं ज्योति नहीं हूँ, वह स्वयं ज्योति है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमें
अंधकार से मिटाने के लिए आए हैं और हम स्वयं ही उस अंधकार से निकल नहीं सकते, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त को इस तरह पर आना पड़ा। फिर भी हमने क्या किया? हमने उन्हें अपने ही हाथों से क्रूस पर टंगवा दिया। जो प्रभु हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए आया, हमें पापों से हमें छुड़ाने आया, हमने उसी को उस अच्छे करने पर भी हमने उसको उस क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु प्रकाशना पर्व न केवल एक साधारण पर्व के रूप में मनाया जाता है, बल्कि एक मुख्य त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु प्रकाशना पर्व पर हमसे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। तो हम, जो प्रभु हमसे कहता है कि हम संसार की ज्योति हैं, तो हम क्यों अंधकार में भटक रहे हैं? हम शैतान के प्रपंच में क्यों फंस गए हैं? हमें शैतान के प्रपंचों से अलग निकलना है। यह मुख्य रूप से उद्देश्य है इस प्रकाशन पर्व का। प्रभु यीशु जब हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। क्यों नहीं हम उनके लिए दरवाज़ा खोल रहे? क्यों नहीं हम उनको अपने घर में आगमन दे रहे? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों का यही कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रकाशना पर्व न केवल एक बाहरी सजावट के रूप में मनाएं, बल्कि अपने दिलों में उनके आगमन के लिए जब हम प्रवेश देंगे, जब हमारा प्रभु प्रकाशना पर्व एक संपूर्ण रूप से मनाया जाएगा, जब न केवल हम बल्कि समस्त स्वर्ग लोग, समस्त कलीसियाएँ और वहाँ पर उपस्थित स्वर्गलोक में निवासी आपके साथ, परमपिता परमेश्वर आपके साथ, सभी संरक्षक संत आपके साथ यह त्योहार मनाएंगे। हम सभी लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाने के बाद इस त्योहार को मना रहे हैं। जब हम लोगों ने कल माता कलीसिया ने ईश माता का पर्व मनाया। ईश माता और प्रभु प्रकाशना का पर्व एक साथ जुड़ा है, इसके कोई अलग अलग मायने नहीं है। हम लोगों को इन त्योहारों को न केवल एक बाहरी रूप से देखना है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है वह हमें जानना है। आने वाले समय में जब हम अलग अलग त्योहार मनाएंगे, हम सभी लोगों को यह विशेष रूप से याद रखना है कि हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में जीवित हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को इस घटना पर आधारित एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक पल्ली में एक पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं चर्च में प्रवचन दे रहा हूँगा या किसी अलग स्थान पर, ये मैंने कहानी जो है एक सुनी हुई है, लेकिन आप इससे शिक्षा ले सकते हैं। जब मैं प्रवचन दे रहा हूँगा तो तुम ऊपर से एक कबूतर उतार देना। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा उन पर उतरा था और कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ठीक वैसे ही उन्होंने भी उनसे करने को कहा। तैयारियां हो चुकी थी, प्रार्थना संचालित थी। जब वह प्रवचन दे रहे थे तो जो इस व्यक्ति को यह काम सौंपा गया, वो ऊपर प्रार्थना में मग्न हो गया और इतना ध्यान खो दिया उसने कि वो अचानक न जाने कब सो गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ी। और अपनी आध्यात्मिक मन से वह प्रार्थना करते करते अब उसकी आंखें बंद हो गईं, और लेकिन उसका जो मन था वह प्रार्थना में लगा था।
जब फादर ने प्रवचन दे के ऊपर की तरफ देखा कि पवित्र आत्मा का जो कबूतर का है वो अभी तक उतरा नहीं। उसने एक और बार फिर से देखा, 2-3 बार देखा, लेकिन वह व्यक्ति सो गया और कबूतर वहां से उनके ऊपर नहीं उतरा। इसका मकसद यह है कि मेरे प्यारे भाइयों, कि हम जो काम केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो काम हमें किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकता। जो काम हम अपने आध्यात्मिक दिल से करेंगे, वो काम हमें अनंत संसार की खुशियाँ प्रदान करेगा। चाहे झूठ मूठ की खुशियाँ आपको क्षण भर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन जो आपने अपने दिल की गहराइयों से काम किया है, जो इससे आपको खुशी मिलती है, वह काम आपको जीवन भर खुश रखेगा और स्वर्गीय पिता भी तुम्हें आशीर्वाद देगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ, माता मरियम के साथ प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा जो पिछला साल गुजरा है वो इस साल ना गुजरे। जो भी हमने लक्ष्य इस साल निर्धारित किए हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। अलग अलग प्रकार के आपके लक्ष्य हो सकते हैं, और हम यह भी ध्यान रखें कि जब हम सभी लोग अलग अलग त्योहार मनाएंगे तो सभी लोगों में खुशियाँ बांटें, ना कि अपने लोगों के साथ ही खुशियों का आनंद लें, बल्कि कुछ लोगों के साथ भी अपनी खुशियाँ बांटें। हम लोगों का यह कर्तव्य है क्रिस्ती होने के नाते कि हम सभी लोगों को अपने जैसे प्रेम करें। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को नहीं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आए हैं। और जब हम पाप करते हैं, हम मानव होने के नाते पाप करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लौट जाएं। जब हमें परम प्रसाद दिया जाता है, हम परम प्रसाद ग्रहण करते समय बोलते हैं कि आमीन, और पुरोहित कहता है क्रिस्त का शरीर तथा रक्त। जब वो प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हमारे पास आ गए हैं, फिर भी हम उसको ग्रहण करने के बाद भी जो अपराध करते हैं वह असहनीय है, वो हमें शोभा नहीं देते। हमारी कलीसिया हमको अनेक अवसर देती है अपने पाप स्वीकार कराने के। अलग अलग दिन, अलग अलग पर्व, कभी कभी पुरोहित भी अपनी तरफ से पाप स्वीकार रखते हैं। हमें अपने पाप को याद करने के बाद, सच्चे हृदय से पश्चाताप के बाद पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार कराना है। जब एक सच्चा हृदय वेदी की तरफ मुड़कर देखता है तो प्रभु निश्चय ही उसे अपने गले से लगा लेता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हम सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में लौट जाए। इस नव वर्ष में हम कम से कम प्रभु यीशु के पर्वों में शामिल हो। अगर हम किसी कारणों से उनके पास नहीं जा सकते तो परिवार में हम महीने में करीबन एक बार रोज़ माला विनती रखें, बच्चों को पास बुलाएं और माला विनती का वाचन करें। रोज़ माला विनती के द्वारा हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, और एक माँ हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से हमारी प्रार्थना करती है। माता मरियम हमारे जीवन में एक मध्यस्थ बनती है, एक माध्यम है, जो हम एक माँ अपने पुत्र की बातों को जिस प्रकार से पिता से कहती है, उसी प्रकार माता मरियम हमारे लिए नित्य प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करती है। हालांकि माता मरियम स्वयं जानती है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माला विनती बोलें
तो निश्चय ही वो हमें प्राप्त होगा। आज जब हम यह पर्व मनाते हैं तो विशेष रूप से याद रखें कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे इस धरा पर हमें जीवन देने के लिए आ गए हैं, हम उनका किस प्रकार से आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो हमें किस प्रकार से आशीष देंगे, वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित हो। हम न केवल प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाने के लिए काम करें, बल्कि हम यह निर्धारित करके काम करें कि हम सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षाएं हम दूसरों में बांट रहे हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं इस धरा पर आए तो हम क्यों नहीं प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जा सकते। वो एक पवित्र मेमने के रूप में हमारे सामने आए और क्रिस्त पर चढ़ गए। हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक पवित्र मेमने के रूप में इस धरा पर भेजे, लेकिन हम लोगों का नज़रिया क्या था वो अलग है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें जीवन देने के लिए आए और हम लोग एक क्रिस्ती होने के नाते उनकी शिक्षाओं को लेकर दूसरों को जीवन प्रदान करें, उनको शांति दें, मुक्ति दें। ये हमें प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं। इस पर मनन चिंतन करना, जब आप अपने घरों को लौटें प्रार्थना के बाद या कर रहे हों या होने वाली है, तो इन बातों को जरूर मुख्य रूप से याद रखें। वो प्रभु जो हमारे पास हर पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं तुझ में और तू मुझ में निवास कर ले। वो हमारे कितने भी अपराध होने के बाद भी हमें क्षमा करते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत चमकीला बना दूंगा, उन्हें मिटा दूंगा। जो प्रभु हमें ये दावा करता है कि आपके पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तो हम उसमें विश्वास तो नहीं करते प्यारे भाइयों। ये सब न केवल हम सुनने के लिए बल्कि इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की ऐसी इच्छा जागृत करें कि हाँ, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में जीवित रहूँगा। और यह विशेष रूप से याद रखें कि यदि आपने पाप स्वीकार नहीं कराया है तो अपने सच्चे हृदय से पाप स्वीकार कराएं। पाप स्वीकार कराने के बाद ही प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर लें और यह दृढ़ संकल्प करें कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के विरुद्ध कभी अपराध नहीं करूँगा। जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया था तो हमारे जो भी आदि पाप थे वो क्षमा कर दिए गए थे, लेकिन हमने उस समय यह भी शपथ खाई थी कि मैं सारे शैतान के सारे कार्यों का परित्याग करता हूँ। लेकिन हमने उसके कार्यों को उस समय के लिए परित्याग कर दिया, लेकिन अभी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें माता कलीसिया एक और बार नहीं, अनेकों बार पाप स्वीकार करने का मौका देती है, अपने पाप को याद करने का मौका देती है और हमसे निवेदन करती है कि आप पाप ना करें, पाप में जीवन में ना व्यतीत करें। अन्य धर्मों में हमें ऐसी नहीं प्रदान ऐसी पाप स्वीकार करने की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उनको एक बार ही दिया जाता है या जीवन में कभी प्राप्त नहीं होती। लेकिन हमें हर बार मौका मिलता है और हम उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु क्रिस्त का जो प्रकाशन पर्व हम मना रहे हैं उसको एक सच्चे हृदय से मनाएं और तभी इसका लक्ष्य जो है प्रकाशन पर्व का वह पूर्ण हो। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु प्रकाशना पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।